हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और मैं सारे काम कंप्लीट कर चुकी हूँ। अपने घर के जो भी मेरे डेली रूटीन के काम थे वो सब डन हो चुके हैं और अभी मैं आ गई हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। तो आज तो संडे है, बच्चे भी घर पे हैं तो थोड़ा डिस्टर्बेंस है क्योंकि प्रॉपर वे में शुरू नहीं हो पाई। आज मॉर्निंग मुझे भी थोड़ा आलस आ गया, मैं भी नहीं उठ पाई। बहुत कोशिश करी उठने, लेकिन पता नहीं क्यों नींद आ रही थी, सो गए। खैर मेरी गलती है वो, नहीं करना चाहिए था मुझे। प्रॉपर उठ के सुबह रिवीजन करना चाहिए था। दैट इज़ माई मिस्टेक। फ्रेंड्स, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होगा, बहुत से लोग देख रहे हैं कि पढ़ रही है बट क्या पढ़ रही है कुछ नहीं पता। तो मैं आज क्लियर करना चाहूँगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। फर्स्ट ऑफ थिंग कि मैंने अभी आरओ का एग्ज़ाम दिया था। इससे पहले जो 2023 का फॉर्म था 25 में फाइनल हुआ तो वो मैंने दिया था, बट वो प्री मेरा हुआ नहीं है। और इतना मतलब अंदर से रोना आया जब एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद जब आंसर की मिलाई। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आते हुए भी गलत हुए, इसका बहुत रिग्रेट था। लगभग 2.5-3 महीने मैंने बुक की शक्ल नहीं देखी। इतना मुझे अंदर से मैं मतलब डिमोटिवेट हुआ, इतना मैं टूट गई थी। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, जो हो गया वो मेरी मिस्टेक, कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक थी जिसको मैंने प्रॉपर रिवाइज नहीं किया था। बट अगर आगे चल के खुद से नज़रें मिलानी है तो प्रॉपर वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो शुरुआत तो लगभग कर दी थी मैंने, दिवाली के आसपास करी थी। बट वो था कि कभी पढ़ रहे थे कभी नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन अब ठंडी आ गई थी, ठंड में भी ये था कि रेगुलर नहीं हो पा रही थी पढ़ाई, कुछ ना कुछ छूट रहा था। बट अब ये है कि ठंड भी एकदम नॉर्मल हो गई है, चीज़ें भी अब थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व आउट कर ली है मैंने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे रेगुलर अपनी पढ़ाई को समय देना पड़ेगा और उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ क्लासेस कर रही हूँ, ज्योग्राफी की क्लास कर रही हूँ और हिंदी की क्लास कर रही हूँ। और इसके अलावा करंट अफेयर मैंने शुरू किया है बट अभी नोट्स नहीं बनाए हैं। और करंट अफेयर भी मैं यूट्यूब से कर रही हूँ। हालांकि मैंने कोर्स भी परचेज़ कर रखा है बट उसमें मुझे कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो रही हैं। इसकी वजह से मैं जो 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 सब्जेक्ट समझ में आ रहा है वो वहाँ से कर रही हूँ और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको मैं यूट्यूब से कर रही हूँ। और जैसे जैसे चीज़ें कवर होंगी मैं आपके साथ अपनी जो स्टडी रूटीन है वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि मतलब मेरा कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं है कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। बट हाँ, अभी मैंने अपने सिलेबस को सामने रखा है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी, करंट अफेयर और रीजनिंग, हिंदी जो कि यूपी के एग्ज़ाम्स में आती है, इसलिए मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। और मेरा मेन टारगेट आरओ है, लेकिन अभी आरओ का कोई नामो निशान नहीं है। हालांकि आयोग ने अभी जो लिस्ट भेजनी है वो जनवरी तक बोला था कि भेज देगा, एंड तक। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आगे आने वाले समय में अपडेट होता रहेगा। बट जिस हिसाब से 27 में इलेक्शन है उसके बेसिस पे 26 में वैकेंसी तो आनी क्योंकि 30 में आई थी और तब से कोई वैकेंसी आई नहीं। अभी 30 वाली जो 23 में आई थी वही क्लियर हो रही है, तो वो अब की फाइनल होगी। 26 की वैकेंसी 27 में जाके फाइनल होगी, तो वो इलेक्शन से पहले हो जानी है वो भी। और इलेक्शन मान के चलिए जून या जुलाई तक होंगे अगले साल, तो अब की जुलाई तक फॉर्म निकलेंगे। पॉसिबिलिटी है कि जुलाई लास्ट तक की एडमिशन फॉर्म आ जाए, इसके एडमिशन फॉर्म में सॉरी जो डे का फॉर्म होगा वो आ जाएगा। तो क्यों ना हम तैयारी अभी से शुरू करें। ऑलरेडी एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, इतना तो आइडिया है कि आयोग जानना क्या चाहता है, आयोग क्वेश्चन कैसे करता है। तो उसके बेसिस पर हम तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं। हम डेली 7-8 घंटे का कोई टारगेट नहीं है मेरा, क्योंकि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं ना ही टाइम निकाल पा रही हूँ ठंड की वजह से। तो मैं डेली 3 से 4 घंटे अपनी क्लासेस को दे रही हूँ, जिसमें मैं सिर्फ क्लासेस कर रही हूँ और उन क्लासेस में दिन में जो पढ़ाया जा रहा है उसको मैं सिर्फ याद कर रही हूँ। इसके अलावा मेरा अभी कोई बहुत लंबा टारगेट नहीं है कि मुझे ये चीज़ करनी है। सेकंड थिंग, जिनका भी एग्ज़ाम है, जो ये टीचिंग वाले एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर जिनका ये पुलिस वाले हैं, कांस्टेबल वाले हैं, एसआई वाले हैं, वो अपने एग्ज़ाम पे फोकस्ड हैं। वो वही पढ़ें जो उनके सिलेबस में आना है।
बाकी वो इधर उधर के यूट्यूब के वीडियोस में अपना समय बर्बाद ना करें और ना ही किसी तरीके का कोई मोटिवेशन लें, क्योंकि जो मोटिवेशन है ना वो हमारा खुद है, हमारी अपनी फैमिली, हम खुद हैं, खुद की कंडीशन ही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो अपने आप को देखिए और अपनी किताबों को देखिए, बस इससे ज़्यादा कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। एक और कॉमन क्वेश्चन है जो मतलब बहुत से फैमिली मेम्बर्स बोलते होंगे, सबके फैमिली मेम्बर्स बोलते होंगे ऑब्वियसली, कोई हाउसवाइफ अगर पढ़ रही है, अपने बच्चों को टाइम ना देने के बजाय, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देने के बजाय अपनी किताबों में है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। क्या ही हो जाएगा, पढ़ के क्या करेंगे, अब ये उम्र है इनकी पढ़ने की, दुनिया भरेगी। मतलब मेरी फैमिली को भी पता चलेगा कि मैं पढ़ रही हूँ तो पता नहीं कैसे कैसे कमेंट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपना मतलब जो गाँव है हमारा प्रॉपर, वहाँ से हम दूर हैं, थोड़ी दूर पे रहते हैं। तो जब पता चलेगा तब मेरे पर भी नेगेटिव कमेंट आएंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने सब ना इग्नोर कर दिया है। जिसको जो बोलना है मेरे पीठ पीछे बोलेगा, सामने कोई कुछ नहीं कहेगा, इतना तो मैं जानती हूँ। तो एग्ज़ाम जब होगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन तैयारी हम आज से शुरू करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। रिज़ल्ट जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम अपना कर्म करेंगे। तो मेरे वीडियोस में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। और अगर मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे कंटिन्यू अपने स्टडी ब्लॉग आपके साथ शेयर करते रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।